फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल समथिंग न्यू चैनल। स्टूडेंट, आज हम पढ़ाएंगे 12th क्लास को ज्योग्राफी पढ़ाएंगे, यानी कि आज हमारा भूगोल विषय होगा। और भूगोल विषय में आज हम पढ़ाएंगे लेसन 4 मानव बस्तियाँ। स्टूडेंट, मानव बस्तियों को इंग्लिश में कहते हैं ह्यूमन सेटलमेंट। सबसे पहले स्टूडेंट हमें ये समझना है कि मानव बस्तियाँ क्या होती हैं या मानव बस्तियों से क्या अर्थ होता है। बच्चों, मानव बस्ती से तात्पर्य है कि मानव अपने रहने के लिए जो आवास बनाते हैं, जिस जगह रह के वे अपने मकान बनाते हैं, अपने रहने के लिए घर बनाते हैं, तो उनके समूह को, उनके कुंज को बस्तियाँ कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों? बस्तियाँ। इंग्लिश में कहते हैं ह्यूमन सेटलमेंट। स्टूडेंट, आज इस चैप्टर में आपको पढ़ाया जाएगा कि मानव बस्तियाँ क्या होती हैं और मानव बस्तियों के क्या प्रकार हैं या मानव बस्तियाँ कितने प्रकार की होती हैं। तो स्टूडेंट, मैं आपको बता दूं कि मानव जब अपने दिन भर के कार्य करने के उपरांत वह अपना कार्य पूरा करने के बाद एक निश्चित जगह पर जाकर विश्राम करता है, आराम करता है और इसके साथ साथ वह अपनी प्राकृतिक आवश्यकताओं को या अन्य आवश्यकताओं को पूरा करता है, तो बच्चों उसे अधिवास कहा जाता है। क्या कहते हैं? अधिवास। और अधिवास के लिए वह जिस स्थान को सेलेक्ट करता है, जिस स्थान पर वह रहता है, उसे बस्तियों का नाम दिया जाता है, यानी कि उसे मानव बस्ती कहा जाता है। स्टूडेंट, मानव बस्तियाँ दो प्रकार की होती हैं। नंबर 1, ग्रामीण बस्तियाँ जिन्हें कहते हैं हम रूरल सेटलमेंट, और दूसरी होती हैं नगरीय बस्तियाँ जिन्हें कहते हैं अर्बन सेटलमेंट। अब यहाँ पर बच्चों क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन रूरल सेटलमेंट एंड अर्बन सेटलमेंट, यानी कि ग्रामीण बस्तियों में और नगरीय बस्तियों में क्या अंतर होता है। बच्चों, ये सामान्य सी बात है, जनरली बात है कि ग्रामीण क्षेत्रों में और नगरीय क्षेत्र में क्या डिफरेंस है। स्टूडेंट, मैं यहाँ पर बताऊँगा कि ग्रामीण बस्तियों में रहने वाले लोग अपनी प्राथमिक व्यवसाय यानी कि अपनी प्राथमिक कार्यों क्रियाकलापों से जुड़े रहते हैं, जैसे खेती करना, दूध निकलवाना, मछली पालन करना, पशु पालन करना और उसके सहायक संबंधित जो भी उद्योग या उसके संबंधित जो भी कार्य होते हैं, उनको करने के बाद वे अपनी जीविका चलाते हैं। अर्थात ग्रामीण बस्तियों में अधिकांश व्यक्ति अपनी जीविका के लिए प्राथमिक व्यवसायों पर निर्भर होते हैं, और प्राथमिक व्यवसाय वे व्यवसाय होते हैं जो सीधे प्राकृतिक संसाधनों के साथ क्रियाकलापें करके अपना जीवन निर्वाह करते हैं। जैसे भी मैंने बताया, एग्रीकल्चर करना, खेती करना, मछली पकड़ना, है ना, खनन कार्य करना, खान खोदना, पशु पालन करना, दूध निकलवाना। दीज आर आवर प्राइमरी एक्टिविटीज फाउंड इन ग्रामीण बस्तियां या रूरल एरिया। सेकंड आता है बच्चों नगरीय बस्तियां, इन्हें कहते हैं अर्बन सेटलमेंट। तो अर्बन सेटलमेंट में क्या विशेषता होती है, क्या इसके लक्षण होते हैं? अर्बन सेटलमेंट में बच्चों अधिकांश पक्के घर होते हैं, और इसके साथ साथ नगरों में जो मकान बनाए जाते हैं वे एक सिस्टम के अनुसार बनाए जाते हैं, और उसमें जैसे पार्क होता है, स्कूल होता है, कॉलेज होता है, सड़क होती हैं, तो ये सारी एक प्लानिंग के तहत बनती हैं, योजना के तहत बनाए जाते हैं। नगरी बस्ती में हाउस जो होते हैं अपनी योजना के तहत बनाए जाते हैं, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग पाई जाती हैं। और नगरीय बस्तियों में लोग बाग अपनी जो एक सामाजिक संबंध हैं अपनी औपचारिकता से निभाते हैं, क्योंकि वहाँ लोग इतने बिजी रहते हैं, ये द्वितीय व्यवसाय और तृतीय व्यवसाय से जुड़े होते हैं, तो उन्हें समय कम मिल पाता है, वे अपने रोजगार में ज़्यादा व्यस्त रहते हैं। ग्रामीण बस्तियों की तरह उनमें सहयोग, प्रेम, एक दूसरे का मदद करना, इस तरह की भावना कम होती है, और नगरीय बस्ती के लोग इस तरह से अपने सामाजिक संबंधों में एक दूसरे से कुछ दूरियां बनाकर रखते हैं।
हाँ, तो नगरीय बस्तियों की बात चली थी बच्चों। अब आता है नगरीयकरण का है। वह डू यू मीन बाय सिटीलाइजेशन या अर्बनलाइजेशन? बच्चों, जब ग्रामीण क्षेत्रों से लोग बाग अपने किसी उद्देश्य के लिए शहरों में आते हैं और अपना कार्य पूरा करते हैं और वहीं पर बस जाते हैं, जिससे नगरों का आकार बढ़ने लगता है और बढ़ते हुए इसी आकार को नगरीयकरण या शहरीकरण कहा जाता है। इस तरह से शहरों का आकार बढ़ता है और आसपास की जो ज़मीनें होती हैं प्लॉट के रूप में कटती हैं, वहाँ पर बिल्डिंग बन जाती है, नगरों का आकार बढ़ता है और शहरीकरण या नगरीयकरण कहलाता है। स्टूडेंट, आज बच्चों इतना ही। नेक्स्ट अगेन टुमारो। वेलकम टू माय चैनल, समथिंग न्यू चैनल। ओके, थैंक यू।